पत्नी बार बार माँ पे इल्जाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको हद में रहने की कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया था। अंगूठी हो न हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब पति के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पे एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते आते पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पे इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए थे। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना ही आ पाता था। एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस डब्बे में है बेटा, तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खा के कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खा के मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से हो मेरे साथ। मैं तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देख रहा हूँ। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो अपने बेटे की आधी रोटी का कर्ज। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आधी रोटी का कर्ज? कहानी अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन कहानी में, तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।